न अपील, न दलील, न कोई वकील, कृषि कानून करो रिपील। किसानों ने सरकार से सीधे सीधे ये बात कह दी है 7 चरणों की वार्ता में। अब 8वें चरण की बातचीत 8 जनवरी को होगी, लेकिन नतीजा क्या निकलेगा और किसान अब क्या करेगा, यही माहौल जानने के लिए एक बार फिर से हम किसानों के बीच में। मौसम वैसा ही है, बारिश भी हो रही है, ठंड तो है ही। अभी थोड़ी देर के लिए रुकिए और कुछ किसान यहाँ पर मौजूद है। पहले तुम्ही से बात, क्या नाम है आपका? महबूब। हाँ? महबूब। क्या बोते हो, किसानी करते हो? हाँ जी, किसान। कहाँ से आए हो? मुजफ्फरनगर से। कितने दिन से हो इधर? यहाँ तो हम 27 तारीख से है। हाँ? 27 तारीख से 27 तारीख से 28-29 में आ गए थे यहाँ नवंबर की। देख रहे हो, सरकार कह रही है, सरकार तो कह रही है एक हाथ से ताली नहीं बजती, दोनों हाथ से बजती है। अपनी जीत छोड़ो, संशोधन के लिए तैयार हो जाओ। हम तो एक हाथ दे रहे, एक हाथ वे दे दे तो बज जाएगी ताली। वे तुम दे रहे हाथ, ताली कैसे बजेगी? हम तो हाथ दे रहे, वे हाथ दे नहीं रहे। ताली जब 2 हाथ से बजेगी तो दोनों तो नहीं दे रहे, वे नहीं दे रहे, हम तो दे रहे। हमें तो 40 दिन दे रहे हो कि खींच रहे हो? नहीं, हम तो हाथ थाली दे रहे। खैसते तो हम 40 दिन से यहाँ पढ़े, 8 बार वार्ता होली, बारिश में पढ़े, 8 बार वार्ता होली। हम खींच रहे कहाँ? हम तो दे रहे ताली, और दूसरा हाथ में दे दे तो बच जाएगी। वे दे नहीं रहे, अभी जिस दिन वे दे देंगे ताली बच जाएगी। सरकार अभी मुकालते में चल रही। सरकार जो दिखाई दे रही पूर्ण बहुमत में आई, तू बहुत मजबूत हो, सब लोग तुम्हारे साथ हैं। यही वे लोग हो जिन्होंने सरकार का साथ दिया था। अब यही लोग नाराज होने लग रहे, सिर्फ इस वजह से हो रहे जब सरकार हो तो जब तो होती स्थिति भाई हम आवेंगे तो हम ये करेंगे किसान के लिए। और अब मैं पूर्ण बहुमत में होने के बाद भी किसान को अगर उसकी फसल का दाम और सही समय पर भुगतान करवाने की स्थिति में आज तक नहीं आई, तो फिर कौन सी स्थिति ऐसी होगी जिसमें सरकार मजबूत होकर किसानों को दुगनी आय कर सके? देखो कि कोई भी सरकार अगर इतनी मजबूती से दोबारा आती तो उसका एक कर्तव्य था कि वो देश की सबसे बड़ी आबादी किसानों की है, उसकी बेहतरी के लिए कुछ सोचे। इस सरकार ने भी सोचा होगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ गलत सोचा, सही सोचा होगा, कृषि सुधार किया। मैं ये बात हमेशा से मानता हूँ कि जो ये 7-8 चरण की बातचीत अब हो रही है, अगर सरकार ने कानून लाने से पहले इतनी कोशिश कर ली होती, एक्सरसाइज कर ली होती, तो शायद ये जरूरत नहीं पड़ी होती। बहरहाल वो पीछे की बात हो गई। अब लोकतंत्र में रास्ता सिर्फ बातचीत से निकलता है। भाई परेशानी वही जाना जो बढ़ता। किसान को अगर परेशानी है, उसे फसल में कितने दाम पर मिलकर उसका औसत आवेगा, किसने को नहीं मिलगा औसत आवेगा, ये बात तो किसान से तैयार होती। भाई किसान से मिलकर इन मुद्दों पर बात करते, जब उनका वो विचार रखते, भाई संशोधन करते, कानून बनाते, भाई किसान को सहमत करते उस चीज से। चलो ये बात तो हो लिया। अब तो उन्होंने कह दिया एक हाथ से ताली नहीं बजती। तुम अगर रिपील कराने से नहीं चलोगे तो सरकार भी ऐसा मूड नहीं लग रहा कि वो पीछे हटने वाली है। ऐसा है, सरकार का मूड तो ठीक हो जाएगा, सरकार ऐसी कोई बात नहीं। ये आवाज गांव-गांव तक जारी है। ये उनको भी लग रहा है किसानों का भी ठीक हो जाएगा, कुछ दिन रह ले। और नहीं, किसानों का कोई मूड ठीक नहीं होने। किसान आज भी खेत में था, कल भी खेत में, आज सड़क पर, कल खेत में था। और ये खेत में जो किसान है और बाकी जो गाँव में किसान जुड़े हुए हैं ना, मानसिकता उनकी सबकी यही है। भले ही मैं यहाँ तक ना आ पा रहे हो, वे इसका इतने बड़े 125 करोड़ के देश में इतने ही किसान है, कितने किसान बैठे बताओ? 80। ये जो दिखाई दे रहे हैं ये नहीं है, ये जो भावनाएं कुछ लोग आ रहे हैं, जो भावनाओं के साथ आ रहे हैं, वे गाँव में ही बैठे हैं। अभी उसका चुनाव के जब दौर होगा ना, उस टाइम इनके परिणाम का पता लगेगा। पिछले जाने वाली सरकारों के भी दिमाग में यही चीज रही, जो किसान को इग्नोर करती रही। चुनाव अभी बहुत दिन है, चुनाव ये सब मुद्दों पे लड़ा जा रहा है आजकल। यूपी में तो 22 में चुनाव है, यूपी में तो 22 में ही है। गन्ना 28 अक्टूबर को फैक्ट्री चली है, आज तक रेट डिक्लेयर नहीं हुआ, आज तक भी रेट। आप तो ऐसे बता रहे हो कि चुनाव इन सब मुद्दों पे लड़ा जा रहा है। अरे उस समय जब चुनाव आएगा तो दूसरा मुद्दा आएगा। ये मुद्दा तो सब खत्म हो गए, सब मुद्दे के अब ना आवे जी, सब मुद्दे खत्म हो गए, ये मुद्दा रहेगा। चलो अब हम भी देखेंगे, आप भी देखेंगे। हम भी बताने सवाल करो, आप बात सुनियो, सवाल करो।
सवाल कर रहे क्या? हम किसान से क्या सवाल करें ताऊ? नहीं बुझो सवाल आपसे हमको थोड़ी करना है। हम तो ये कह रहे हैं जब उधर बातचीत होने को होती तो हम आपके पास आके पूछते कि उम्मीद क्या है। अब जब ये बेनतीजा बैठक हो गई, फिर अब 8 तारीख की डेट आ रही, तो हम आके आज फिर आपसे पूछ रहे कि आप क्या करोगे। अरे 8 तारीख की बैठक में भी वही बात होनी। हाँ ऐसा है, 8 तारीख में भी वही होनी। अब हम दूसरा रवैया बदलेंगे इनकी गैल। हमने इन्हें 7 दौर का टाइम दे दिया, 1 का और दे दिया, और इसने देने के बाद में जो हमारा रवैया होगा ना, ये टिड्डी दल की ढाल टूट पड़ेंगे। और इनमें जूत तो बाज रहा भीतर, पता लग रहा है हमने, पर भी अपने जूत ने दबा रहे। और महाराज इंटेलिजेंस है ना, वो उस बात का पता काट रहा। इंटेलिजेंस लगाया है? हाँ हमारा लग रहा, हमारा इनते कह रहा सरकार में तुम्हारे इंटेलिजेंस लग रहा, लग रहा हमारा गुप्तचर लगे उधर। हाँ हमने तो इनका मल्लों का बात सुनो, हमने तो इनका मल्लों का पता 1 साल पहले इन्होंने 38,000 करोड़ रुपए बालकों के फार्म से कमाए और नौकरी एक को भी दी नहीं। हमारा इंटेलिजेंस समझ लो जाने। अब जो क्रांति आने वाली है ना, अब 8 तारीख के बाद में जो क्रांति यहाँ खड़ी होने वाली है, उसको मोदी सोच ले, समझ ले। अब हमने इसके लिए घोड़े लाठी भी तैयार कर ली है, और हम जो आगे फौज खड़ी है ना, ये बालक भी मारे ही हैं। दुनिया में इस रास्ते सुनो, मंगल पांडे हुआ था क्रांति के टाइम में, और जब उनने देखी कि मेरे माँ बाप पे गोली चल रही, तो उसने और उसकी गैल 20 सैनिकों ने जब अंग्रेजों की गैल गोली चली। अरे सुनो, ऐसे कुछ नहीं होता। अभी बातचीत से लोकतंत्र है। हाँ। इसमें बातचीत करो। आप ही ने जिता के सरकार बनाई है, उनसे बातचीत से ही रास्ता निकलेगा। ये सब कुछ नहीं होगा। बातचीत के तो हमने 8 दौर दे दिया, 1 और दे रहे, पर इसके बाद में जब क्रांति की बात आओगी, ये शेर के पट्टे उस क्रांति में इन्होंने खा जाएंगे। किसानों ने पूरा मौका दे दिया। हाँ जी बोलिए। आज किसान अपने आप को बिल्कुल ठगा हुआ महसूस कर रहा है, क्योंकि जब शरीफों की नकाबें नोच कर देखी गईं, जब शरीफों की नकाबें नोच कर देखी गईं, कुछ लुटेरे भी मिले चेहरा शरीफाना लिए, कुछ लुटेरे भी मिले चेहरा शरीफाना लिए। मोदी जी ने केवल जातीय उन्माद फैला कर कुर्सी पाई। बड़ी उम्मीद थी किसानों को, मजदूरों को। वो तो कहता था, ये मोदी, वो तो कहता था सूरज हूँ करूँगा रोशनी, उसके आते ही अंधेरा और गहरा हो गया, अंधेरा और गहरा हो गया। आज देख रहे हो आप, किसान बेचारा जो खेत में होना चाहिए था, दिल्ली की सड़कों पर है, बॉर्डरों पर है, कहीं अश्रु गैस के गोले छूट रहे हैं, कहीं पानी की बौछारें लग रही हैं। ठंड तो है ही, नए साल में बारिश भी लगातार दिल्ली में रुक रुक के हो रही है, लेकिन किसानों के हौसले में कोई कमी नहीं है। 7 चरण की बातचीत हो चुकी है, 8वें चरण की 4 तारीख को होगी, और किसान भी जमे डटे हैं। और यहाँ पर 8 को होगी, 8 को होगी। वही तो मैंने बोला। हाँ 4 की कही ना आपने। नहीं 8 अरे 4 की तो होली, 8 को होगी 8वें चरण की। हाँ आप बताओ चौधरी साहब कहाँ से आए? मुरादाबाद से, जिला मुरादाबाद, यूपी से। खेती करते हो? खेती पक्की असली वाली खेती करते हैं। वो तो सरकार कह रही है कि देखो भैया, चक्रवर्ती फसल करते हैं। अच्छा। हाँ सभी फसलें करते हैं, उड़द भी, गन्ना भी, और आपका मसूर भी, धान भी, गेहूँ भी। तो कमा लेते हो खेती से? ठीक ठाक, बढ़िया। कहाँ, अब तो इस सरकार ने मान लिए 1200 रुपये में बासमती, जिस यूँ कहें रिकवरी नहीं आती। सरकार कह रही रिकवरी नहीं आ रही बासमती में। वही बासमती आज 2500 को है, हमारी में रिकवरी नहीं आ रही थी, वही बिकेगी। और सुनो, दो वर्ग लुट गए इसमें। एक किसान तो लुटा ही पहले, फिर दूसरा उपभोक्ता भी लुटा, जो आज 90-95 रुपये को उस चावल को खरीद रहा। तो बासमती कौन 80 से 90 से कम मिल रही है बाजार में? हाँ बाजार में 2 वर्ग लुट गए। और आपको कितना रेट मिला उस बासमती का? 1200 रुपये, केवल मात्र 1200 रुपये, 1200 क्विंटल। 1200 में। सरबती थी वो 1509 थी, वो 1400 में बिक गई। 09 1509 90 से कम इधर मिलता ही नहीं। मिलता ही नहीं। आज 2 वर्ग लूट गए, और 2 ने लूट लिया, सरकार ने लूट लिया, इन पूंजीपतियों ने लूट लिया। 2 वर्गों को 2 ने लूट लिया। किसान लूटा पहले, फिर उपभोक्ता लूट गया। इससे ज्यादा और अन्याय होगा कोई? एक बात बताओ जी, एक दिन आपने देखा होगा, सरकार के बड़े मंत्री ने कल ही कहा कि एमएसपी गेहूं धान का बाजार रेट से ज्यादा है। ये मूर्ख हैं जो कह रहे हैं इस बात को। ये अंदर हमारे बीच में आवे तो सही, देखे तो सही है।
मतलब क्या चीज, मतलब किसान कितना लूट लिया। अभी तो गन्ने का 3-3 वर्ष का पैसा नहीं दिया इन्होंने। कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का समझौता है। वो तो कई बार बात हो चुकी कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा 14 दिन के अंदर भुगतान करो और अभी आपका भुगतान नहीं हुआ। जब हम ब्याज दे रहे हैं, बैंकों का ब्याज दे रहे हैं, बिजली का ब्याज दे रहे हैं। एक बात बताओ, हमें क्यों नहीं कल की बैठक से ये तो करीब करीब साफ होता दिख रहा, सरकार कह रही कि भाई हम वापस नहीं लेंगे, इस तरह का उसका रुख दिखाई दे रहा। ऐसा है, हम वापिस ही जब जाएंगे जब सरकार घुटने टेक देगी हमारे आगे, और इन जो है तीनों काले कानूनों को सरकार वापस लेगी, तब हम वापस घर जाएंगे। आपको लगता है ये सरकार घुटने टेकने वाली है? टेकेगी ये टेक। अरे भाई सुनो एक मिनट, जिस पेड़ को हमने लगाया उसे हम काटना भी जानते हैं, जब फल नहीं देगा तो काट भी देंगे उस पेड़ को। ये भी नहीं है। क्या बोलो? ऐसा हो रहा, 2 महीने मिल को चलते हुए हो लिया, ना तो अब तक भाव निश्चित कराया, ना अब तक पेमेंट दिया। किसान के साथ तो इतने अत्याचार हो रहे, या मुंजी जो है सरकारी उस पर बेचत है, कोई ना तो वहाँ में पावत है भाई बैग नहीं, आज फुलाना नहीं। मुझे लगता है सरकार ने कोशिश तो की है, अब आपके साथ बातचीत भी होगी, 7 बार हो ली, 8वीं बार होनी है। मुझे लग रहा है किसान धीरे धीरे थक ही जाए, चले ही जाए, फिर अपना फिर रास्ता नहीं थकने के, आधे यहाँ आ जाएंगे, अब आधे वहाँ अपना काम करेंगे। एक को छोड़ काम है, एक यहाँ है, बराबर रहेंगे यहीं। हाँ बिल्कुल। नहीं देखो, एक बात तो है, सरकार में बैठे लोग ये तो सोच रहे होंगे कि अभी आप धान काट के आए हो और गेहूं लगा लिए हो, अब थोड़े दिन में तुम्हारे गन्ने कट जाएंगे, तो आप खाली हो 1-1.5 महीने। जी अब तो पानी लगाना है, एक आदमी लगा देगा पानी, सब यही रहेंगे। 1-1.5 महीने आप खाली हो, उसके बाद गेहूं काटने का जब सीजन आएगा तो आपको भागना पड़ेगा। अजय नए उस टाइम पर कंबाइन तक कटवा लेंगे। 1-2 तो घर में सर है जो तो हमेशा टल्ली रहे, 5 महीने भी लगेंगे, यहाँ से यहीं पड़े रहेंगे। क्या करेंगे? करो तो जो है घर वाले वे करो ही जाएंगे काम, हम तो चाहे 5 महीने रहना यहीं रहेंगे, कुछ ना कुछ दाल दलिया करके जाएंगे। गन्ने का भाव भी नहीं खोल रहा है जी सरकार ने, 2 महीने हो लिए मिल चलतो, 14वें दिन तो पेमेंट, क्या गन्ने का भाव भी नहीं खोल रहा। और जो यहाँ अपनों के बीच में हम आए भाई वहाँ चलेंगे हम आज, तो रास्ते में गाड़ी का चलान भी करा पुलिस ने 6000 रुपये का। अब वहाँ क्या लेने जा रहे हैं? मैं हम तो वहाँ जाएंगे रोज जहाँ, तो उन्होंने पुलिस वालों ने 6000 रुपये का चलान भी मारा करा। मगर भाई सारे चलेंगे, और ये कहने लगे तुम तो ज्यादा भर रहे, इसमें मैं वहाँ जाना, धरने पे जाना। तो 4 व्हीलर कार थी? हाँ जी, गाड़ी में 4 लोग पीछे बैठे थे, उसका चलान कर दिया? हाँ जी हाँ, उसका 6000 रुपये का इन्होंने चलान कर दिया। नु कहते वहाँ क्यों जा रहे, मगर जाएंगे। यही माहौल है। हाँ जी ये तो पूरी सख्ताई कर रहे, गन्ने का भाव नहीं खुला है, कुछ नहीं, जो यहाँ आ रहे उन्हें तंग कर रही पुलिस। चौधरी साहब आप किधर से आ लिए? मेरा डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर है जी। हाँ जी, मैं वहाँ गन्ने की बेल्ट है हमारी, आज तक कोई ठीक है, समझ गया, बोल दिया तो मैंने मान लिया चलान हुई। आज तक कोई पेमेंट नहीं है गन्ने का, पर्ची पर आज तक रेट नहीं डाला सरकार ने, आज तक कोई भाव तय नहीं किया, और ये नहीं पता कि अभी पेमेंट कब होगा, पिछले साल का भी रुका हुआ। अभी इतनी हालत खराब कर दी सरकार ने कि बहुत ज़्यादा खराब होगी, ज़्यादा दुखी हो गए बस। और ये वार्ता चल रही, इनके दिमाग में ये है कि किसान जो है दुखी होकर चले जाएंगे, थक के चले जाएंगे। 2024 में चुनाव होगा, जब तक तो जाने के नहीं, हटा के जाएंगे इसे, बिल्कुल नहीं समझने तो तंग हो गए। और एक शहर के माध्यम से बात कह रहा, फलक को जिद है जहां बिजलियां गिराने की, हमें भी जिद है वहीं आसिया बनाने की, बिल्कुल नहीं मानने के। अब अपनी मांग मनवा के जाएंगे, किसी कीमत नहीं जाने के यहाँ से। अच्छा रही बात इनकी रुकावट करने की, जिस दिन 26 जनवरी में परेड होगी, इनकी गोली भी खाएंगे और इनसे निपटेंगे भी, जैसा हमारे चौधरी साहब का आदेश होगा। जो यूनियन के करता धरता है, जो नेता है, उससे कोई पीछे नहीं हटेगा, सब किसान तैयार है इस बात के लिए। अब किसानों में काफी आक्रोश है। और आप कहाँ से आ रहे हैं? हम मध्य प्रदेश से हैं। कहाँ मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश में भोपाल से हूँ, हमारे राजगढ़ से भी कुछ लोग आए हुए हैं, और आपके मंदसौर से भी आए हुए हैं, जो आंदोलनकारी बेचारे रहे, बहुत वहाँ के उग्र है किसान। उधर तो आंदोलन नहीं, उधर सब ठीक है? नहीं, हमारे हर जिलों में हमने देखा कि आंदोलन कर रहे हैं, जगह जगह किसान बैठ रहे हैं। देश के कृषि मंत्री ने क्या कहा कल वार्ता के बाद? उन्होंने कहा ये करोड़ों किसानों के हितों की बात हम कर रहे हैं। उनका इशारा ये था कि ये कुछ मुट्ठी भर किसान जिनको समझ में नहीं आ रहा वो यहाँ बैठे हैं, और बड़े लेवल पे बड़े किसान
देश भर के किसानों के हित की बात है, तो बाकी प्रदेश में तो कुछ नहीं। देखिए, मैं बोलता हूँ कि 8 से 10,000 किसान मेरे खुद मध्य प्रदेश के कैंप लगे हुए हैं। या पलवल बॉर्डर चले जाइए, यहाँ पे है, गाजियाबाद में है, टीकरी पे है, और उधर राजस्थान बॉर्डर पे सब जगह से घेरा हुआ मध्य प्रदेश को। और वहाँ के शिवराज सिंह जी के बयान आते हैं उन मुख्यमंत्री के कि मध्य प्रदेश का किसान खुशहाल है। वो आज तक वहाँ के पेमेंट ड्यू है, यहाँ किसान आ रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ से अगर किसान चले भी जाएँ, जितने आए हैं, तो मध्य प्रदेश का किसान इनको घेर के बता देगा, वो आंदोलनकारी किसान वो उग्र आंदोलन करेगा। ये 5 दिन में अगर नहीं बोल दे शिवराज सरकार, ये मोदी सरकार की हम काले कानून वापस ले रहे हैं, तो बोल रहे हैं आंदोलनकारी और क्रांतिकारी किसान जो है मध्य प्रदेश का है। 6 किसान जो है वहाँ पे शहीद हुए हैं मंदसौर के। ऐसे हजारों के किसान मंदसौर, नीमच, इधर मालवांचल। कहाँ से हो? बिजनौर, यूपी बिजनौर से। बिजनौर से, यूपी से। कितने दिन से हो यहाँ? यहाँ करीब 20 दिन हो गए। 20 दिन हो गए। पहले जाओगे ना, यहीं पड़े जब तक मांग वापस ना होने, जब तक यहीं रहेंगे। अरे देख रहे हो, बारिश हो रही, ठंड हो रही। तो बारिश में तो हम रहे ही हैं। किसान का काम बारिश में और सर्दी में ही है। रात को बिजली चलेगी तो पानी चलाना वहाँ, और बारिश होगी तो खेत में काम करना। नियार तो हर डंगर जो ढोर बंध रहे हैं उनके लिए नियार तो बहुत जरूरी करना है। बारिश भी होगी तो उन्हें नियार देना का काल ला के। अरे भाई, अभी तो बोल रहे हैं कि देखो भाई, सरकार देखो, मुझे लग नहीं रहा कि आप लोग की बात पूरी मान लेगी। हम भी पड़े रहेंगे ना मानने की, तो हम भी पड़े हैं। समझौते की भी बात सोचो, कुछ निकले रास्ते। समझौता सरकारी निकाल सके, हम इसमें क्या निकाल सकेंगे? जो हमारी मांग उन मांगों को पूरी कर दें, हम अपना चले जाएंगे। आप क्या कहना चाह रहे थे? मैं कहना ये चाह रहा था, अभी जैसे प्राइवेट स्कूल जब से आए तो सरकारी स्कूल ख़त्म हो गए। जब से कोई भी महकमा प्राइवेट होता है तो सरकारी जो महकमे हैं सारे ख़त्म हो जाते हैं। हम चाहते हैं कि किसानों का धैर्य को और मत परखे। जैसे दूसरे महकमे, बस वाला महकमा, रोडवेज महकमा है, तो वो हड़ताल करता है तो बसें बंद कर देता है। जिस दिन किसानों ने अपनी खेती छोड़ दी तो ये देश को पता चल जाएगा। मैं मोदी साहब से यही अपील करता हूँ कि किसानों के धैर्य को और मत परखे। जितनी देर सरकार इस कानून को वापस लेने में कर रही है, उसका कारण है कि किसानों के खिलाफ किसानों को ही खड़े करने का प्रोग्राम है इनका। ये 40 संगठन है, 40 संगठन फर्जी बना के और ये किसानों के सामने खड़ा करना चाहते हैं, किसानों को लड़ाना चाहते हैं, और उसके बाद अपने आप बैठे रहेंगे चुप, कुछ नहीं कहेंगे। ये कहेंगे कि आप फैसला कर लो, दोनों पक्ष ये समर्थन कर रहे हैं, ये विरोध कर रहे हैं, आप इनका फैसला कर लो। तो ये पॉलिसी सरकार की है, इसीलिए ये टाइम बढ़ाते हुए जा रहे हैं। वो टाइम बढ़ाने की और कोई वजह नहीं है। अब नई चीज नहीं आने की, अब भाई कोई नई चीज ले आएंगे। तो मेरा कहना जो है वो ये है कि सरकार किसानों को आपस में लड़ाने की बात ना सोचे, नहीं तो इसका अंजाम जो है वो ठीक नहीं होगा। आप भी नेता हैं? नेता नहीं, किसान हूँ। किसान हूँ। कुछ तो लग रहा। कैसे लग रहा बताओ, बताओ कैसे लग रहा? दाढ़ी मैंने आज तक कटवाई नहीं जन्म से। रेजर से जन्म से न कटवाई तो बड़ी नहीं, रेजर से नहीं कटाई। अच्छा। हाँ, शुरू से ही, कभी जन्म से ही नहीं। और मेरा है मसला यही है कि मैं तो किसान हूँ। खुल के बोल दो कि नेता नहीं, किसान हूँ, नेता नहीं हूँ। नेताओं से नफरत है। सब वही जो लूट करने वाले लोग हैं, ज्यादातर नेता वो बनते हैं। जो भले आदमी है उनको कोई वोट नहीं देगा। तो फिर आप आए कहाँ से? अभी मैं आया हूँ बागपत में, गांव है मवी कला, पुरा महादेव के पास। तो अकेले आए? नहीं, मेरा भाई, मेरा भतीजा, हम सब हैं। और रोज ये मेरे बच्चों की अम्मा है, मेरी तो जो भी है। तो इनको क्यों लेके आए? अरे भैया, इसने तो मेरे पैर पैर दिए। मैं तो 2-3 दफे अकेला वैसे पहले आ गया। इसने कह दिया या तो तुम भी नहीं जाओगे या मैं भी जाऊंगी। अरे इतनी ठंड में, बारिश में। इनसे ज्यादा रुचि थी आने की, किसानों को देखने की, यहाँ धरने को। इतनी बारिश में, इतनी ठंड में? क्या बात है, हम बारिश में काम नहीं करते किसान लोग। खेतों में बारिश में ही काम करते हैं। ऐसी बारिश से थोड़ी डरते हैं। बनावे 15 आज ही तो, अभी तो ऐसे होकारी 15 पूड़ी बनावे। लग भी रहा कुल अपने ही खा जाते हो। उनको देखो, अपने को देखो। नहीं, मैं दरअसल बीमारी से गुजरा हूँ। अभी मेरा बाईपास सर्जरी हो रही है, 2 दफे लगातार हुई है। तो थोड़ा वजन कम करके रखो ना। नहीं, वजन बहुत कम है, पहले बहुत ज्यादा था। तो देखो अम्मा का। चलो, शुरू से ऐसी हूँ, ऐसे ही हूँ शुरू से।
अच्छा एक बात बताओ, जब ब्याह कम होते, जब जा ताल बैठ गई थी इस तैयार ना कहाँ बैठ रही थी। सच्ची तो है यही। हाँ, कौन कर रहा था? वैसे पढ़ी लिखी हैं, बीए पास हैं, MSc जी मैं भी हूँ, बेरोजगार हैं। पुत्र बधू है एक, वो प्रोफेसर है जैन कॉलेज बड़ौत में। अम्मा आपको ऐसा क्यों लगता है कि ये कानून खराब है? मोदी जी, उनके मंत्री तो कह रहे हैं कि अच्छा है, लोगों के समझ नहीं आ रहा। हाँ वो तो कहेंगे ही, लेकिन ये जो चारों तरफ बॉर्डरों पे पड़े किसान, कोई ये बेवकूफ़ थोड़े ही हैं। ये बताओ, इन्हें समझ नहीं आ रहा ये कानून? समझ आ रहा तभी तो पड़े बॉर्डरों पे, अपना घर बार छोड़े हुए, अपने खेत किसानी परिवार को छोड़े हुए सब यहाँ पे पड़े हैं। तो कोई बेवकूफ़ तो है नहीं। अच्छा, आप गांव में रहती हो? हाँ जी। तो गांव में महिलाएं इस आंदोलन के बारे में क्या बात करती हैं? सब बातें करती हैं इसी किस्म की, सब परेशान हैं, सब बातें करती हैं कि बहुत गलत कानून है। तो आप यहाँ आज आई तो आपने क्या देखा? यही देखा कि भाई किसान किस तरह बारिश में भी डटे हुए हैं, कितने परेशान हैं। आप क्या चाहती हो, ये आंदोलन जल्दी खत्म हो, बीच का रास्ता निकल के खत्म हो जा? नहीं, कानून वापस लिए जाएं, उसके अलावा कुछ नहीं? कुछ नहीं, तब तक बात ही नहीं बनेगी। कानून इतना वापस नहीं आप लिए। भी वही बात कर रही हो? हाँ हाँ, और MSP लागू हो, हाँ? लिखित में लागू हो MSP। MSP भी कानून बने? हाँ हाँ, कानून बने, और तीनों कानून गारंटी दी जाए, तीनों कानून वापस लिए जाएं। आपके घर कितनी खेती होती है? हमारे घर खेती होती है 50 बीघे के करीब। बड़ी किसान हो आप? हाँ बस है तो ऐसे ही, बड़ा छोटा यही तो सब कह रहे हैं, बड़े छोटे सब बराबर है, सबकी लड़ाई बराबर है। हाँ, सबकी लड़ाई एक समान है। किसान तो किसान है। हाँ, किसान तो किसान है। अच्छा देखिए, आज आने का मुख्य कारण बता दूं आपको। हाँ बता दो। 2 बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की, एक पोता है, उसका जन्मदिन है आज। आपके पोते का? हाँ, और वो यहाँ मनेगा अभी आने में, यहीं मनेगा आज 5 जनवरी, उसका जन्मदिन है, इसीलिए हम भी आए। एक लड़का है, एक पोता है, एक लड़की है MSc PhD केमिस्ट्री, एक लड़का MA पॉलिटिकल साइंस से PhD किए हुए है मेरठ यूनिवर्सिटी से। मेरठ यूनिवर्सिटी में छात्र संघ का अध्यक्ष भी रहा है, लेकिन मैंने आगे मना कर दिया, राजनीति कुछ नहीं है, तो गंदा खेल है, बस वहीं स्टॉप कर दिया। एक लड़की है, वो MSc केमिस्ट्री PhD है, और वो टीचर है, और पोता भी आएगा, आ रहा है, रास्ते में है, और उसका जन्मदिन आज यहीं मनाएंगे। केक लाए, 12 साल का हो गया, 12 किलो का केक लाए। यही है जीवन, यही। अब देखिए, जो लोग इस आंदोलन को कुछ कुछ कहते रहते हैं, इस आंदोलन के साथ किसानों की आत्मा, लगाव, सब कुछ जुड़ा हुआ है। और बहुत, मैं बार बार कहता हूँ, बहुत भीतर तक किसानों के बात ये घर कर गई है कि ये अध्यादेश उसके हित में नहीं है, और सरकार बातचीत के बाद भी अगर बीच का रास्ता नहीं निकलता है तो बड़ी मुश्किल बात है कि कैसे हल निकलेगा। लेकिन मैं, माहौल क्या है, मैं जब यहाँ आता हूँ, लोगों को देखता हूँ, तो मुझे लगता है कि इस आंदोलन से, जिस भी आप भले ही कह दें कि किस एरिया के हैं, कहाँ के नहीं है, लेकिन जो भी है और जैसे भी किसान यहाँ पर आए हो, वो पूरे अपनी आत्मा से, अपनी भावना से इस आंदोलन से जुड़े हुए हैं। आप कहाँ से आए? मैं यहाँ से आया हूँ जी, संबल उत्तर प्रदेश, संबल उत्तर प्रदेश। तो बताइए, उधर माहौल क्या उधर? सारे में भैया किसानों का ही वो है, जो इस पर ये कानून बनाए हैं 3, इसी को तो सारे में वो लग रहा है जी, किसानों का धरना। अब गांव में बैठे किसान, उनके परिवार वाले ये नहीं बोल रहे चलो हो गया, जब उधर बात नहीं बन रही तो आओ, अब घर वापस आओ, अब अपना काम धंधा करो? नहीं, काम के जैसे घर 4 आदमी हैं, तो 1 आध यहाँ है, 2 यहाँ है, बाकी घर पे भी है, काम भी हो रहा। आप कहाँ से आए? मैं गजरौला, अमरोहा, यूपी। हाँ, गजरौला किसको नहीं पता, बड़ा मशहूर रहा एक वजह से। मशहूर है, पेड़ा भी रहा, खाने के भी बहुत रेस्टोरेंट है, वैसे भी इंडस्ट्री बहुत है, लेकिन मैं वहीं पड़ोस में गांव है नगला माफी। मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये जो बीच का रास्ता निकालने की बात है, कि अगर सरकार लिखित रूप से ये कह दे कि किसानों की फसल अगर सरकारें खरीदेंगी तो वो MSP पर ही खरीदेंगी, और
इस पे बात नहीं बन सकती। नहीं, इस पे कैसे बात बन जाएगी? अब कितनी फसल खरीदती हैं आज की तारीख में? पंजाब से अलावा छोड़ के यूपी में कितनी फसल खरीदती है, गेहूँ या धान? तो जो अभी नहीं खरीदती तो आगे भी नहीं खरीदेंगे। नहीं, आगे क्यों नहीं खरीदेगी? यही तो लड़ाई है हमारी, एमएसपी। और हम क्यों कानूनी गारंटी क्यों मांग रहे हैं एमएसपी पे? इसीलिए तो मांग रहे हैं कि खरीदें। तो अभी तक जो सिस्टम नहीं था वो आप क्यों बनाने की मांग कर रहे हो? ये कह रहे हैं ना कि हम एमएसपी पे धान खरीदेंगे या गेहूं खरीदेंगे या सब फसल खरीदेंगे। ये तो इन्होंने उठाया मुद्दा सबसे ज्यादा, तो सरकार ने। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि ये तीनों कानून की वजह से आपको ये लग रहा है कि एमएसपी आना चाहिए, कानून बनना चाहिए। जी हा? जी, कानून बनना चाहिए एमएसपी। अच्छा, मान लो कि एमएसपी को कानून बनाने पे राजी हो जाए, वैसे मुझे लगता नहीं कोई सरकार राजी होगी। आप मांगते रहो और ये तीनों कानून वापस तो नहीं लगी, आपको भी लगी रहा होगा ये। नहीं, ये तो हमें भी लग रहा है, ऐसी इच्छा इनकी है नहीं कि कानून वापस ले, लेकिन एमएसपी पे तो आए कम से कम। एमएसपी को तो कानूनी जामा पहनाए, तब कुछ आगे की बात भी विचार किया जाएगा, वापसी ना वापसी का। मैं इधर से गुजर रहा था, ट्राली में बैठे कुछ किसानों ने मुझे आवाज़ दी। हाँ जी, हाँ हाँ, आवाज़ दी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमारी आवाज़ सुनी और आप हमारे पास आ गए। हम जो है आपके बहुत बड़े जो है भगत हैं एक तरीके से। 6 बजे तारो रुका। माहौल क्या है? बहुत बढ़िया प्रोग्राम चल रहा है आपका। मैं तो कहूँ दिन दुनी रात चौकड़ी बड़ा आपका प्रोग्राम। नहीं, मेरा प्रोग्राम के क्या, हम तो जो आप कह रहे हैं वो दिखा रहे हैं और सब चैनल वही कर रहे हैं, करीब करीब सारे पत्रकार कर। जी नहीं, आपका तो आपकी तो बात ही कुछ और है। सब तो नहीं आते खैर, इसमें सब नहीं आते। अरे छोड़ो, अच्छा चैनल की बात हो गई, माहौल के आगे की भी बात हो गई। मैं ये कह रहा हूँ कि एक तो ये अंदेशा मिल गया कि सरकार तो देखो न झुकने वाली और न कानून वापस लेने वाली, ऐसा अंदेशा मिल रहा। तो फिर अब ये ट्राली में रहने का कितने दिन का क्या मतलब है? कुछ बीच की बात भी हो ना हो। बीच की बात होती तो पहले ही हो जाती, फिर इतना टाइम कहाँ लगा? किसानों का आंदोलन 9 महीने अंग्रेजी राज में चला था। हमें 9 महीने की भी याद हो, अभी तो दिन 41 हुए। हमें तो 9 महीने पूरे हो जाएंगे, जब भी ज़्यादा नहीं लगता। किसान तो खेत में रह कर काम करो 4-4 महीने तक, 1 साल तक फसल उगाने की बात देखो कहने लगा। आज बोकर 4 महीने में गेहूँ कटेंगे जब लोबीवार नहीं होती। और अब का 26 जनवरी को दिखावेंगे सरकार को। ये तो 1907 में गाँव की रहने वाली जनता ना, मोदी सरकार, योगी सरकार इतनी चाहक बनाई दे कि देश में एक छत्रराज सरकार ऐसी आवा कि किसान मजदूर का कुछ कर यो दिखावा कि भाई सरकार सारी पीछा छोड़ दे और बहुत अच्छी सरकार आवा। इस सरकार ने सारा खामियाजा किसान मजदूर को ऐसे गड्ढे में उतार दिया कि हमारा ऐसा भरोसा नहीं था। अरे वो तो कह रहे हैं आपकी अच्छाई के लिए कह रहे हो, आप भरम में पड़े हो। जब सरकार किसानों को लाभ और अच्छा कर रहा है, ये नहीं मानने तो इसे ला देने का क्या कारण है? मतलब मछली झाड़ी में और बकरी पानी में, दोनों मरेंगी, बस्ती कोई सी नहीं। जब सरकार किसान यो कह रहा है कि हमें यो चाहिए नहीं, कि आपके दिए हुए लाभ और फायदा हमें चाहिए नहीं, तो सरकार को तो यो चाहिए। जब मेरे देश का किसान समझ नहीं रहा, इस बात से फायदा नहीं समझ रहा, तो इसे हटा कर बगल कर। किसान मजदूर देश तो एक है। आज बोलो, क्या पूछो, क्या अरे क्या पूछो, पूछने के लिए कुछ बचा अभी? पूछना तो रंजन जी, ये सरकार अपनी जिद पड़ी हुई है। सरकार को अभी इसका प्रैक्टिकल ज्ञान नहीं है, इसका आगे होने वाले क्या नुकसान किसान को होगा और क्या आम जनता को होगा। जो चीज़ 10 रुपये किलो में किसान से खरीद रहे हैं, उसे 600 रुपये किलो में करके बेचेंगे। ये आम जनता जो सर नौकरी पैसा लोग हैं, वो तो देख रहे हो। एक केंद्र के मंत्री कह रहे हैं कि एमएसपी का रेट ज़्यादा है मार्केट रेट से फसलों का। अभी तो है, अभी तो दिखाएंगे ये जब इनके चंगुल में फंस जाएगा किसान। जब देखो जब क्या भाव खरीदेंगे किसान से। केवल कागजों तक लिमिट है, लेकिन वास्तविकता कुछ और है। 6 महीने में यूज कर गए। हमारा धान जो है 800 और 1000 बिका। 1858 रुपए तो एमआरपी है। एमआरपी कागजों पर लिखी 1868 तो एमएसपी है, लेकिन वो कागजों पर लिखी। मंडी में तो वो 1200, 800, 900 बिक रहा धान। किसान जागरूक हो चुका। अरे एक बात बताओ, ये बार बार क्या अच्छा है अच्छा है। कोई छोटे से बालक भी होगा और वो दुकान में भेज दो आप, उसे कहते 5 रुपये दूंगा, वो भाग के जा, अगला 10 रुपये का तेरा सामान ला दूंगा। और उसे 10 रुपये दे रहे हैं आप, वो कह रहा था मैं जा नहीं रहा। तो कोई तो कारण होगा उसमें। भाई ने तो अच्छा लग रहा है। ये केवल ढिंडोरा पीट रहे, बेवजह गुमराह कर रहे जनता को। अच्छा नहीं है, इसमें कुछ भी नहीं है।
और ये खिजा रही है सरकार। सरकार के पीछे आगे पीछे कदम रखने में शर्मिंदगी महसूस कर रही। अरे ये देश का अंदाता और इसने तुझे बनाया था, तो अगर तू ये कानून वापसी लेता कौन सी तौहीन हो जाएगी भाई? क्या कह रहे हो? बस किसना हमारा धरना ऐसे ही चलता रहेगा, बराबर चलता रहेगा। इसके लिए चाहे हमें जान की हाँ हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है, ना हम हारते। जो कदम आगे चला गया वो पीछे नहीं हटता हमारा। हाँ जी, इस सरकार को जब तक ये हमारी सरकार जो अंधी बहरी गूंगी तीनों तरह की ये धड़ मारे पड़ी है, जब तक ये तीनों कानून ये सरकार वापस नहीं लेगी, एमएसपी पे कानून नहीं बनाओगी। एक ही बात आप बताओ। हाँ जी, बस यही है, किसान परेशान है, किसान की सुन नहीं रही सरकार। तो किसान सरकार भी तो सोच रही परेशान हो जा कुछ दिन और किसान, तो फिर चले ही जा। जी हाँ, परेशान ना हो किसान, जब तक ये कानून रद्द नहीं होंगे यहाँ से कोई नहीं हटेगा किसान। जब मर जा भूखे प्यासे कैसे मर जा, बारिश में ओड़ों में यहीं लेटे रहेंगे ऐसे ही, बिल्कुल बिल्कुल नहीं हटेंगे हम। अरे तो थोड़ा अपने नेताओं से बात करो कि बीच का रास्ता निकालें, थोड़ा नरमी आए, थोड़े आप में भी आए, थोड़ी सरकार में भी आए, रास्ता निकल जाए। अजी नेता हमारे में होते तो हमें क्या जरूरत थी? गाजीपुर गांव से। हाँ बताओ। अगर नेता हमारे बीच होते हमें क्या जरूरत थी? हम हैं किसान, किसानों का कोई नेता नहीं होता, सब एक होते। किसान बेचारे भावुक सीधे आदमी होते हैं, एक राह के चले हुए होते हैं, इन्हें बहकाया जा रहा बार बार। दादा कितनी उम्र है? 90 साल है जी। चश्मा लगाते हो? ना। हा? ना। कोई दवाई खाते हो? ना, मैं कुछ नहीं खा लो। क्या खाते हो? एक सुनाई तो कमाल लगी। बस सुनाई कम देता है ना। हाँ, और कुछ नहीं, और कुछ दिक्कत नहीं। मतलब गठली लो जंगल से, घास की गठली लो, घास की गठली लो जंगलों खास। अच्छा, अभी घास काट लेते हो? हाँ जी, लाओ सीट पर धर कर लो। तो यहाँ कितने दिन से हो? है जी, यहाँ कल आए थे। कल? तो जाओगे? हाँ जी, कल को जाओगे। कल जाओगे? हाँ। फिर आओगे? हाँ जी, तीसरा आए हम, तीसरा 3 बार आ लिए। 3 बार आ लिए? हाँ जी। अरे तो फिर ये आंदोलन खत्म हो ना हो? होना चाहिए। ये आंदोलन खत्म होगा नहीं? उन्होंने मुझे पता, उन्होंने मुझे पता पता नहीं है। जब शर्त पूरी हो जाए जब चलेंगे। जब शर्त पूरी हो जाए वहीं जब चलेंगे, जब वादा पूरा हो जाएगा हमारा, जब मांग पूरी हो जाएगी तब जाएंगे। जब मांग पूरी हो जाएगी जब चलेंगे हम तो यही रहे 30 दिन रोज रहे हैं हम तो पूरे रहे। हाँ, वह खड़ी टोली। आपको यहाँ हर उम्र के हर तरह के किसान मिलेंगे और हर किसान का ये कहना है कि जब तक कानून वापस नहीं होगा तब तक बॉर्डर खोले नहीं जाएंगे। 26 जनवरी को अगर 26 जनवरी तक कोई रास्ता नहीं निकला तो ये किसान कूच करेंगे। वैसे 6 तारीख को भी ट्रैक्टर रैली का प्रोग्राम है, देखिए होता नहीं होता, लेकिन किसान ऐसे ही डटे और जमे हुए हैं। न कोई हौसले में कमी है और न ही अभी अपनी शर्तों में कुछ ढिलाई करने के लिए तैयार है। फिलहाल कैमरामैन जहांगीर के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24 गाजीपुर बॉर्डर, दिल्ली। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।